मेरे सभी यूट्यूब परिवार को मैं गीता खरकवाल वड्डा डेली ब्लॉग की ओर से सादर प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगी क्योंकि मेरे डेली रूटीन के ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। उसके पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य अचानक से ख़राब हो गया था और मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई और मेरा बिल्कुल भी ब्लॉगिंग करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो धीरे धीरे मैं स्वस्थ हो रही हूँ, तो अपने डेली रूटीन के ब्लॉग में लौट के आऊँगी। और सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे जो भी वीडियो आए उनको सपोर्ट किया, उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और एक परिवार की तरह मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आ जाते हैं कि हम अपने आप को खोने लगते हैं और खोने लगते हैं दोस्तों। तो आप लोगों की वजह से जो आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, क्योंकि कुछ हम ऐसी वीडियोस भी डालते हैं कि उसे हर कोई देखना पसंद नहीं करता है, लेकिन मेरे चैनल में आपको सबसे ज़्यादा तो धार्मिक और पूजा पाठ और मंदिर कीर्तन भजन का ही आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग उनको भी देखते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं और हमेशा आपने एक परिवार की तरह मुझे अपने आप से जोड़ा रखा। सो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा मुख्य बनाने का रीज़न ये था कि जैसे मेरा कल 39वां बर्थडे था और मैंने कभी घर पे तो सेलिब्रेशन नहीं किया। शादी के बाद शायद मुझे लग रहा है कि कल जो खुशी मुझे मिली और जो मेरा कीर्तन मंडली परिवार है, माँ भवानी हरदर्शन कीर्तन मंडली, इन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इतना सपोर्ट किया कि देखो मुझे अभी भी रोना आ रहा है। और ऐसा लगता है कि जो रिश्ते हम लाइफ में खो चुके हैं, यानी कि जो हमसे दूर जा चुके हैं, जो भगवान जी के पास चले गए हैं, हम इस परिवार में उन रिश्तों को ढूंढते हैं। और बहुत अच्छा परिवार है और हमेशा हर किसी का होना चाहिए ऐसा ग्रुप कि जैसे आपको दुख तकलीफ परेशानी या मन में आपके कुछ बोझ है तो आप शेयर कीजिए, और शेयर सिर्फ उनसे कीजिए जो आपके दिल की बात समझते हो। और अन्यथा जो आपके मजाक उड़ाएं या आपके दुख दर्द की खिल्ली उड़ाएं, उनसे तो कभी भी मत कीजिए। तो दोस्तों, मेरा माँ भवानी एवं हर दर्शन कीर्तन मंडली एक ऐसा परिवार है जिसके माध्यम से हमारे मन के बोझ भी हल्के होते हैं और उनके मन के बोझ भी हमारे सामने हल्के होते हैं। और हमें उस परिवार में हर एक ऐसा रिश्ता देखने को मिलता है जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास भाई की कमी है तो वो उस परिवार में कुछ सदस्य ऐसे हैं जो हमारे भाई बन जाते हैं। हमारे पास माँ बाप नहीं है तो उस परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे माँ बाप दूर होने पर भी हमें माँ बाप की कमी नहीं होने देते हैं। उस परिवार में कुछ ऐसे सदस्य हैं कि बहनें दूर होने पर बहनें बन जाती हैं। और दोस्तों, मतलब मेरा मानना है जो हमारा महिला ग्रुप का मंडली का मेन रीज़न यही भी रहा होगा। देखो, ससुराल में हर कोई लड़की खुश नहीं रहती है और हर जो खुश भी है वो अपने मन के विचार किसी से व्यक्त नहीं कर पाती है। हाँ, लेकिन जो ये ग्रुप बनता है उसमें कुछ सदस्य हमसे ऐसे जुड़ जाते हैं कि हम अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं और अपना जो अंदर का दर्द है उन तक पहुंचा सकते हैं और उनका दर्द भी हमने जानते हैं और उनकी भी हम हो सके तो हेल्प कर सकते हैं इस माध्यम से। दोस्तों, लड़की का जीवन तो आपको पता ही है क्या है और बचपन से ही उसने संघर्ष करना है, शादी के बाद भी उन्होंने संघर्ष करना है। बस ये है कि ये जीवन किसी के इतने अच्छे काम आ जाए कि किसी का भला हो जाए और हमारे बोलने से किसी को अच्छा लगता है तो भगवान हमें ऐसी वाणी दे कि हम ऐसे शब्द बोलें कि दूसरा आदमी बहुत खुश हो जाए और अपने परेशानियों को कुछ क्षण के लिए भी भूल जाए, तो हम धन्य हैं। तो मेरी प्रभु से यही कामना है कि प्रभु ऐसी वाणी देना कि कभी किसी का दिल न दुखे। हाँ, कुछ लोग हमारे मन की भावनाएं नहीं समझते हैं और आवेश में आके या जल्दीबाजी में आके वो कुछ हमारे साथ ऐसा कर जाते हैं कि वो मतलब दोस्तों दिल से नहीं जाता है। और दिल से अगर कुछ चीज़ें नहीं जाती हैं तो फिर आंसू निकलना तो बहुत संभव ही है। और आंसू ऐसी चीज़ है कि हम सबके सामने नहीं बहा सकते हैं और वो आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं तो आपका कष्ट दूर हो रहा है। तो मेरी माता रानी से यही विनती है, मेरे इष्ट देवताओं से यही विनती है कि आप औरत को इतना शक्तिशाली बनाइए कि वो स्वयं के लिए नहीं
वो समाज के लिए भी लड़ना सीखे, जीना सीखे। अगर हमारे सामने कोई परेशानी परेशानी लेकर आए, कोई महिला कष्ट में है, तो हमें भगवान इतना शक्तिशाली बनाए कि हम उसका फेस देख के, उसका चेहरा देख के अनुमान लगा सके कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो मेरा मानना तो मेरे हिसाब से, मेरे जीवन शैली के हिसाब से यही है दोस्तों। क्योंकि देखो, खुशियाँ, दुख, दर्द, गम जीवन है, आते रहेगा, जाते रहेगा, और हमें इसमें से हिम्मत हारनी नहीं है। हाँ, मेरे भी जीवन में मेरे कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं जो मुझे विगत कुछ समय से मेरा मेंटली और मेरा इतना ध्यान देते हैं कि हैं मुझसे बहुत दूर, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मेरे अपने और मेरे रिश्तेदार, मेरे सारे मेरे गुरुजी लोग और मेरे मंडली के लोग, मेरी बहनें, मेरा परिवार, मेरे बहुत कुछ। शायद ये वीडियो देख के जो मुझे दिल से चाहता है वो तो समझ ही गया होगा। और जो मेन मेरे गुरु महाराज जी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो दीदी अगर मेरी लाइफ में नहीं आती तो शायद मुझ में भी इतना ज्ञान नहीं आता कि मैं इतना सोच नहीं पाती कि समाज क्या है, दुनिया क्या है, या किसी का कष्ट क्या होता है। तो सबसे पहले तो मेरी विवाह दीदी को, जो अभी रायपुर में है, और मुझे इतना सतमार्ग दिखाती हैं और इतना ज्ञान देती हैं। उसके साथ मेरी एक दीदी कोटा में है, और कोटा वाली उनको तो मैं क्या ही कहूँ, वो भी अगर वीडियो देखेंगी तो आपको भी बहुत बहुत सादर प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम है आपको। और मेरी मानवीय अनुचारी दीदी जो अयोध्या से है, और उनके मुखमंडल से तो मतलब ऐसी सरस्वती निकलती है कि हम कभी किसी के बारे में कुछ गलत सोच ही नहीं सकते हैं, हमारे मन में भाव ही नहीं आते हैं। बस उनके वाणी सुना और हमारे मन में ये भाव आता है कि हमेशा दूसरों के कष्ट जानने चाहिए। और इसी के साथ आस्था भारती जी, जो आशुतोष महाराज जी से जुड़ी हुई हैं, जो उनकी कथावाचक हैं, और आस्था दीदी, उनसे भी मेरा बहुत अच्छा लगाव है। क्योंकि उनके साथ जब जब मेरी बात होती है तो ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब एक महिला दूसरी महिला को इतना ज्ञान दे सकती है कि वो समाज में आगे जीना सीख सकती है, समाज के लिए कुछ करना सीख सकती है। तो मेरे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं नाम तो बहुतों का नहीं ले सकती हूँ। और सर्वप्रथम मेरी मंडली हरिदर्शन, माँ भवानी मंडली, हरिदर्शन मंडली, मैं इन सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जो कल आपने मुझे इतना ढेर सारा प्यार दिया, इतना ढेर सारा आशीर्वाद दिया। और इसी के साथ मेरा घर परिवार जो मेरा पर्सनल परिवार है, मेरे सारे रिश्तेदार हैं, मेरे सारे अपने उसमें हैं, तो मेरे घर परिवार को भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पर करूँगी समाप्त। तो दोस्तों, अगर कुछ गलतियाँ हुई हो, त्रुटि हुई, तो आप मुझे प्लीज़ 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 माफ़ कर दीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बस यही था मेरे मन का विचार, तो मैंने आपके सामने रख दिया है। और इसी के साथ आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। इष्ट देवता की कृपा, गंगनाथ बाबा की कृपा, माँ मैया महाकाली की कृपा और माँ भगवती की कृपा आप सभी के परिवार पर हमेशा बनी रहें। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।